કેમ છો? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज हम बात करेंगे मंथली एक्सपेंसिव की। यहाँ यूएई में जो है एक मंथ का कितना खर्चा होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम रुएज में रहते हैं तो जो भी यूएई में 7 एमिरेट्स है उसमें सब में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पर क्या है कि मैं खाली यहाँ का यानी कि रुवेज का ही आपके साथ जो है डिस्कस करूँगी कि यहाँ पर ग्रोसरी वगैरह का और जो हाउस रेंट है वो उसका क्या प्राइजेस है। वैसे गिनो तो सब यूएई में सब जगह पर एरिया वाइज हो, सिटी वाइज हो, अमीरस वाइज हो, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, बाकी सेम ही प्राइस रहती है। हम जब 2014 में आए थे तो सभी चीज़ों का भाव था वो अभी 2021 में 2 गुना बढ़ चुका है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो कोई भी यूएई में आना चाहता है तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो, उसी आशा के साथ मैंने जो है वीडियो में बना रही हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा नॉलेजेबल लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है हाउस रेंट। यहाँ पर सब एक्सपेंसिव में से हाउस रेंट है वो सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि आपकी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा उसमें चला जाता है। तो आप यहाँ यूए में आने से पहले उस बात का ध्यान रखें कि आपका जो भी सैलरी होगा उसमें से आधा अप्रोक्स जो है हाउस रेंट में चला जाएगा। इससे पहले मैंने मेरे चैनल पर मेरे हाउस का टूर, पुराने घर का हाउस था उसको मैंने दिखाया था जो 1 BHK का था। तो वो 1 BHK की प्राइस यहाँ रुवेज में 3500 दिराम है, यानी कि इंडिया के 70,000 रुपीज़ 1 BHK हाउस का रेट यहाँ पर चल रहा है। अभी मैंने जो है ये करंट हाउस का टूर भी मेरे चैनल पे है जो मैं अभी रह रही हूँ, तो उसका प्राइस अप्रोक्स 5000 to 6000 उसका भी अप्रोक्स जो है हाउस रेंट होगा मे बी, क्योंकि मैं तो जो है ये हाउस कंपनी ने दिया है, मैं थोड़ा बहुत सर्च करके ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी हम बात करते हैं एजुकेशन की। यहाँ पर ब्रिटिश, यूरोपियन, एशियन सभी करिकुलम की जो है स्कूल है रुएज में। तो यहाँ पर हम इंडियन स्कूल में यानी कि एशियन स्कूल में भाग्य और प्राति दोनों ही पढ़ते हैं। तो भाग्य तो ग्रेड 6 में है, तो उसकी जो अभी हमने करंट स्कूल फीस पे की है वो है 9800 रुपीज़, यानी कि अप्रोक्स आप 2 लाख रुपीज़ इंडिया के गिन सकते हो। और प्राति अभी LKG में है तो उसकी जो स्कूल फी पे हमने की है वो 5200 रुपीज़ है, यानी कि 1,04,000 रुपीज़। तो आप अप्रोक्स सभी चीज़ें को प्राइस आप कन्वर्ट कर लेना। अगर मैं जो है अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना भूल जाऊँ तो यहाँ पर 1 दिरहम का इंडिया का 20 रुपीज़ होता है, तो उस हिसाब से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो एजुकेशन में भी 2-3 चीज़ें आती है। एक तो एजुकेशन फ़ी हो गई, फिर ऊपर से जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन। तो उसका भी पर मंथ 150 दिरहम चार्ज है यहाँ पर, 150 पर स्टूडेंट। तो वो रहेगा। फिर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, स्कूल का यूनिफॉर्म। बस इतनी ही चीज़ें, यूनिफॉर्म हो गया, स्कूल बैग हो गई, वो सारी चीज़ें 1000 रुपीज़ में यहाँ पर मिलेगी। इसमें सब वगैरह स्कूल के अलग अलग यूनिफॉर्म, ब्लेज़र हो गया, विंटर जैकेट हो गया, जो 2 यूनिफॉर्म हो गए, फिर पीटी के 2 यूनिफॉर्म हो गए। तो वो सारा ही आप काउंट करोगे तो भी आपका 1000 यानी कि 20,000 रुपीज़ इंडिया के हो ही जाएंगे। तो स्कूल में स्कूल फ़ी हो गई, यूनिफॉर्म हो गया और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उन सारी चीज़ों में इतना जो है आपका
पैसा लगेगा। तो सेकंड नंबर पर वो है एजुकेशन। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट बस हो गई, प्राइवेट भी बसेस हो गई या कोई भी टैक्सी वगैरह हो गया, तो यहाँ मैं रुपीस की बात करती हूँ तो यहाँ से खाली लुलु मॉल जाने में ही 10-12 दिरहम जो है लग जाते हैं। तो इस हिसाब से आप जहाँ भी जितना डिस्टेंस हो उस हिसाब से आप उसको जो है गिन सकते हो। अगर आप अबू धाबी जाते हैं तो भी मे बी 36 दिरहम है गवर्नमेंट बस का। तो दुबई जाते हो तो वहाँ से फिर लगेगा आपको जो भी 25 दिरहम। में भी 3 साल पहले मैं गई थी तब था अबू धाबी से दुबई का जो है बस का किराया। तो वो सब जो है यहाँ पर आपके पास अगर आपका खुद का पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वो सब आपको लगेगा यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं अपने जो हम कार रखते हैं या कोई भी व्हीकल रखते हैं उसके एक्सपेंसिव की। तो मैं यहाँ पर कार की बात करूँगी। तो जब हम खुद की यानी कि पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो उसका जो है कार का इंश्योरेंस हो गया, उसको उसका टायर चेंज करना हो गया, उसकी सर्विसेज हो गई या कोई भी कार वॉश करना हो गया, सब इसमें इंक्लूडिंग हो जाता है। तो अगर आप गिनो तो अपना जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा जो अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाता है। तो अभी हम जो है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आप जो है एक साल में एक बार तो आप दुबई जाते हो या मिनिमम बात कर रही हूँ मैं, दुबई जाते हो, अबू धाबी जाते हो तो यहाँ से जो है अबू धाबी दूर है 250 किलोमीटर या दुबई जाते हो 350 किलोमीटर्स। तो उसका भी आपका जो है अलग अलग सबका अलग अलग जो है खर्चा रहेगा, क्योंकि कोई साल में 2-3 बार जाता है, कोई एक बार जाता है, तो उस हिसाब से जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। जब हम 2014 में आए थे तो पेट्रोल की प्राइस जो है 1.3 दिरहम चल रही थी। अभी जो 2021 में 2.3 दिरहम चल रही है। तो इस हिसाब से थोड़ा आगे पीछे खर्चा हो जाता है। और क्या है, सबकी अलग अलग लाइफ है, कौन कितना घूमता है उस हिसाब से जो है ट्रांसपोर्टेशन आपको लगेगा। और एक साल में आपको कार का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। उसकी जो भी मैं प्राइस बता रही हूँ वो एस्टिमेट प्राइस है। तो 2000 दिरहम जो है आपको जो है इंश्योरेंस का लगेगा। फिर क्या हो गया कि 3 ईयर में आपको टायर चेंज करना पड़ता है तो 1500 दिरहम उसका हो गया। फिर 3 ईयर में बैटरी चेंज करनी पड़ती है तो 300 दिरहम जो है उसका लगता है। फिर सर्विसेज करनी पड़ती है कार की 1 ईयर में एक बार किलोमीटर के हिसाब से, तो उसका भी 400-500 आप गिन सकते हो। तो इस सारे जो है छोटे छोटे और कार वॉश करना हो गया तो जो 100 दिरहम में जो है 1 मंथ में 4 या 5 बार आपकी कार को वॉश करते हैं। तो वो सब मिलाकर फिर वो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो अब हम बात करते हैं वीज़ा की। यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि यहाँ पर परमानेंट वीज़ा हमें मिलता नहीं है, तो हमें 3 साल में एक बार वीज़ा को रिन्यू करना पड़ता है। तो पर हेड उसका चार्जेस है वो 550 दिरहम जो है पर हेड आपको लगेगा। फिर उसमें अमीरताइट्स आईडी भी रहेगा तो उसका भी जो है 300 दिरहम लगेगा। तो क्या है कि हर 3 साल आपको वीज़ा करवाना पड़ेगा और उसका भी आपको जो है पैसा लगेगा। तो जितने भी आपके फैमिली मेम्बर है उस हिसाब से आप इसका जो प्राइजेस है वो गिन सकते हो। यानी कि MRSID और वीज़ा का दोनों का मिलाकर पर हेड 20,000 रुपीज़ इंडिया के यहाँ पर आपको जो है 3 इयर्स के हो जाएंगे। अगर आप जो है कंपनी के एम्प्लॉय हो तो, वरना विजिटर वीज़ा इससे भी महंगा आपको मिलेगा।
और अब बात करते हैं हाउस हेल्प की। अगर आप अपने घर में हाउस हेल्पर रखते हो तो उसका भी जो है काम के हिसाब से होगा। अगर कचरा, पोछा, बर्तन, कपड़े, आयनिंग हो गई या जो है वो सब हो गया, उसके लिए 600 to 700 दिरहम लगेंगे। और अगर आप कुकिंग वगैरह भी करवाते हैं तो 1000 रुपीज़ पूरे मंथ का आपको लगेगा, यानी कि इंडिया के 20,000 रुपीज़ हाउस हेल्पर के 1 मंथ के लगेंगे। सबके अलग अलग जो है प्राइजेस होती है, आप कौन कौन सा काम करवाते हो उस पर डिपेंड रहता है। और अब हम बात करते हैं ग्रोसरी की। इससे पहले भी मेरे चैनल पर ग्रोसरी का जो है वीडियो मैंने शेयर किया था और उसमें मैंने खाली 1 वीक की ग्रोसरी ही दिखाई थी और उसके प्राइसेस दिखाए थे। तो मैं 1 मंथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर उसमें दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, पल्सेस हो गए, यानी कि सब ग्रोसरी और लॉन्ड्री की सारी ही चीज़ें वो इन सब में आप गिनो तो हमारे घर में 4 मेंबर्स है, उसके हिसाब से आप गिनो तो हमें आराम से 3000 दिरहम जो है वो यहाँ पर लग जाते हैं, यानी कि 60,000 रुपीज़ इंडिया के। क्योंकि 3000 से ऊपर ही बिल आता है 1 मंथ का, कभी नीचे आता नहीं। तो उसको आपको, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस हिसाब से आप जो है गिन सकते हो। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स की, यानी कि पानी का बिल हो गया या गैस का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया। तो यहाँ पर हमें जो है वो सारा पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें जो है वो सब कंपनी देती है। तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा उसके बारे में नहीं है, पर मैंने थोड़ा बहुत सर्च करके देखा तो वो तीनों ही बिल आपको 1000 में मिनिमम जो है रेट आपको उसका बता रही हूँ। अब बात करते हैं इंटरनेट बिल की और जो है लैंडलाइन फ़ोन की। तो क्या है कि यहाँ पर एक पैकेज मिलता है जिसमें लैंडलाइन फ्री होता है और इंटरनेट की सारी ही फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। उसमें जो है कुछ है नहीं, जितना भी आप यूज़ करो उतना कर सकते हो। और लैंडलाइन में भी सारे ही यूएई में आप कहीं भी बात कर सकते हो जितनी भी करनी हो। तो उसका पैकेज है वो 350 दिरहम का। जब हम 2014 में आए थे तो उसका अभी चल रहा है, पर अभी न्यू जो कोई भी पैकेज ले रहा है उसका रेट इससे भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप इंटरनेट का बिल और जो है लैंडलाइन का बिल जो है देख सकते हो। और क्या है कि अगर आप पैकेज को कस्टमाइज़ करना चाहते हो कोई केबल में, इंडिया की सभी जो है यहाँ पर चैनल्स यहाँ पर आती है, और कोई कोई भी नहीं आती, तो आप अगर पैकेज में इंक्लूड करना चाहते हो या कोई भी दूसरी चैनल इंक्लूड करना चाहते हो तो उसका जो है रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इंडिया में फ़ोन करने की बात हो गई तो उसमें भी क्या है, कभी कभी ऑफ़र चलती रहती है। तो 1 मिनट्स का 5 फिल्स में या 9 फिल्स में वैसी वाली ऑफ़र मिल जाती है। तो उसका भी आपको जो है आप कितने फ़ोन करते हो इंडिया में उसके ऊपर है, आप पर डिपेंड है। तो वो भी जो है एक बड़ा ही अमाउंट है आपके लिए। अगर आप जो है सिंगल पर्सन यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको उसमें भी ज़्यादा जो है दिरहम लग सकते हैं। तो अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो उसमें जो है मूवी हो गई, बाहर घूमना फिरना हो गया या खाना पीना हो गया, तो आप कितने शौकीन हैं उस हिसाब से जो है वो आपका लगेगा। तो यहाँ पर हम जो रुवेस में मैंने आपको पहले भी जो है थिएटर दिखाया था, थोड़ा बहुत दिखाया था। तो उसमें जो है पर पर्सन टिकट्स जो है 40 दिरहम मिनिमम है। तो यानी कि जो है 800 रुपीज़ इंडिया के। तो मूवी की वो प्राइस है। फिर आप कहाँ घूमने जाते हैं, कितनी दूर जाते हैं, कौन सा प्लेसेस लेते हैं, कौन सी होटल लेते हैं, 7 स्टार 5 स्टार, उसके हिसाब से आपको जो है एंटरटेनमेंट का खर्चा लगेगा। तो टोटली ऑप्शनल है और टोटली आप पर डिपेंड है।
तो सबका अलग अलग वो लगेगा, तो उस हिसाब से आप गिन सकते हो। और यहाँ खाने की बात करूँ तो अगर आप सिंपल मेन्यू भी अगर मंगाते हो मील का, तो आपको 100 जो है दिरहम तो लगेगी ही, यानी कि इंडिया के 2000 रुपीज़ तो आपको मिनिमम ही सिंपल ऑर्डर में भी लगेगा। अगर आपके घर में 4 मेंबर है और 2 एडल्ट और 2 किड्स की, यानी कि मेरे घर की बात कर रही हूँ, तो 100 दिरहम तो आपको जो है लगेगे ही। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। हम जब 2014 में आए थे तो थोड़ा इजी था लाइसेंस लेना, तो मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स थी उसने उस टाइम पर लाइसेंस ले लिया था। तो अभी तो बहुत महंगा हो गया है, और अभी क्या है कि दूर भी उसके लिए जाना पड़ता है। तो फाइल ओपन करते हैं तब से लेके जो तीनों एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम, पार्किंग की और रोड टेस्ट, वो सब मिलाकर सीखना, हमें यहाँ पर फिर टेस्ट देने जाना, और उस सब में इंक्लूडिंग सब मिलाकर जो है 5000 to 6000 दिरहम आपको लगेगे ही। और क्या है, जो कोई लकी होगा उसको ही पहले जो है पहली अटेम्प्ट में लाइसेंस मिल जाएगा, वरना सभी को 2 3 4 टेस्ट देनी ही पड़ती है, और उसके बाद लाइसेंस आता है। तो फिर आपको जो है दिरहम को मल्टीप्लाई करना होगा उससे, कितनी टेस्ट आप देते हैं उस हिसाब से आपका लाइसेंस पड़ेगा। तो अगर आप पहली टेस्ट में पास हो जाते हो तो 5 to 6000 दिरहम तो आपको लगेंगे ही। अब बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की, क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, बहुत ही अच्छी अच्छी जो है हॉस्पिटल्स यहाँ पर है। पर अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपको पर हेड 15,000 दिरहम लगेगे ही। और क्या है, सब कंपनी अलग अलग जो है इंश्योरेंस देती है, और क्या है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है उस हिसाब से इंश्योरेंस की प्राइजेस रहेगी। तो 15,000 दिरहम पर हेड इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा रहेगा, क्योंकि हाउस रेंट के बाद ये बड़ा खर्चा होगा आपकी सैलरी में कट होने के लिए। 15,000 रुपीज़ यानी कि इंडिया के 3 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं टिकट्स की, यानी कि यहाँ से इंडिया की टिकट्स, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, कोई 1 साल में 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, और फैमिली में कितने मेंबर है उस पर डिपेंड होता है। और अगर आपका किड्स 2 साल से ऊपर है तो उसका भी है पूरा ही टिकट्स लगेगा। तो क्या है कि पहले, यानी कि कोविड के पहले जब हम इंडिया गए तो तब प्राइसेस थोड़ी कम थी, पर अब तो इतनी प्राइस बढ़ गई है कि आपको देखते ही झटका लग जाए, उतनी जो है प्राइस सब में टिकट्स में जो है बढ़ गई हो। और सबकी फ़्लाइट की अलग अलग टिकट्स है। मैं खाली आपको इकोनॉमिक टिकट्स की बात करती हूँ। तो पहले हमें जो है 1400 दिरहम में वो टिकट पड़ जाती थी, पर अब क्या है 2000 दिरहम में। मैं खाली चिप टिकट की ही बात कर रही हूँ, अगर ऑफ़र वाली हो वो उस हिसाब से कोई पर्टिकुलर डे में। और अगर आप रेगुलर टिकट्स और रेगुलर अच्छी सी फ़्लाइट में टिकट बुक करते हैं तो उसको तो मैं जो है 1 लाख 2 लाख उस हिसाब से जो है अभी टिकट्स बढ़ रही है। ऊपर पर हेड आप बात करो तो 2000 दिरहम जो है पर हेड आपको टिकट्स लगेगी। और आप कौन सी फ़्लाइट बुक करते हैं, और दुबई से करते हैं या अबू धाबी से करते हैं, उस हिसाब से टैक्सी हमें यहाँ से करनी पड़ेगी, उसका जो है अलग रेट लगेगा। दुबई जाओगे तो उसका उससे डबल रेट लगेगा। तो उन सबको मिलाकर आप जो है गिन सकते हो। तो अगर आपकी फ्लाइट 2000 दिरहम में रिटर्न है तो ऊपर से आपको टैक्सी वगैरह का भी जो खर्चा है उसमें इंक्लूडिंग करना पड़ेगा। तो वो सब जो है सबका अलग अलग होता है, कितने फैमिली मेम्बर है, कितने टाइम में वो इंडिया जाते हैं, 1 साल में 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, और कौन सी फ़्लाइट में जाते हैं, कौन सी क्लास लेते हैं, इकोनॉमी के बिजनेस क्लास में बैठते हैं, कौन सी क्लास में बैठते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो मैं खाली जो है एस्टिमेट प्राइस ही आपको बता रही हूँ। तो बस इतना ही।
मैंने हो सका और मेरे जो भी मेरे माइंड में थे वो सारे ही पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। एक दो रह गए होंगे, आई डोंट थिंक रह गए होंगे, क्योंकि मैंने जो भी है पूरा ही जो है थिंक करके ही पॉइंट्स निकाले हैं। तो इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यूएई के बारे में पता चली होगी और आपको यूज़फुल लगा होगा। कोई यहाँ पर आना चाहता है तो उसको हेल्पफुल भी जो है ये वीडियो लगेगा, उसी आशा के साथ मैंने वीडियो बनाया है। तो बस मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस and press the bell icon.